नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पश्चिमी सिंहभूम में बड़ी कार्रवाई, 21 मवेशी बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। ग्रामीणों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 21 मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात कुछ तस्कर मवेशियों को खदेड़ कर ले जा रहे थे। गांव के युवकों ने शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार पशु चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और दर्जनों मवेशी गायब हो चुके थे। उनका कहना है कि संगठित गिरोह मवेशियों की चोरी कर पड़ोसी राज्यों में ऊंचे दामों पर बेच रहा है। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि पशु तस्करी और चोरी में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 130वें संशोधन बिल के खिलाफ जेएमएम का जोरदार प्रदर्शन। गिरिडीह में केंद्र सरकार का पुतला दहन। केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधन बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने रविवार को गिरिडीह के टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और तीखी नारेबाजी की। इस संशोधन बिल में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्तर का नेता किसी आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। जेएमएम नेताओं ने इस प्रावधान को लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला बताया। वरिष्ठ नेता केदार हांसदा ने कहा कि यह बिल विपक्ष की आवाज दबाने और झूठे मुकदमे के जरिए विपक्षी नेताओं को पद से हटाने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, चंपई सोरेन की नजरबंदी और सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर उठाए सवाल। झारखंड की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नजरबंद किए जाने की सूचना को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज के हक और अधिकार की रक्षा करती रहेगी और हेमंत सरकार को चेतावनी दी कि आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी लूटने नहीं दी जाएगी। एक अन्य ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा खनन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बाधा बन गए थे, इसलिए उन्हें मारकर फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया। साथ ही 2 आदिवासी पत्रकारों को गिरफ्तार कर सरकार की सच्चाई छिपाने की कोशिश बताया। नगरी में रिम्स 2 को लेकर हल जोतो रोपा रोको, आंदोलन तेज। नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परिसर के निर्माण के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने हल जोतो रोपा रोको कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। ग्रामीण पारंपरिक औजार लेकर चिन्हित जमीन पर पहुंचे और हल चलाकर संदेश दिया, जमीन हमारी, हक भी हमारा। प्रदर्शन में जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो भी शामिल हुए। उन्होंने हल चलाकर आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकार की लड़ाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन रैयतों को खेती से रोक रही है और उनकी पुश्तैनी जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है। देवेंद्र महतो ने कहा कि रिम्स 2 जरूरी हो सकता है, लेकिन इसे विवाद रहित भूमि पर बनाया जाना चाहिए। नगरी की जमीन रैयतों की जीविका है और उनकी सहमति के बिना परियोजना थोपना असंवैधानिक है। रिम्स 2 को लेकर सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर हमला। नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बीते कल ग्रामीणों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने पुलिस लाठीचार्ज और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किए जाने पर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। सुदेश महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गुरुजी शिबू सोरेन की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह दंडात्मक है, जिससे सरकार की निराशा साफ झलकती है। सुदेश महतो ने कहा कि जिस नगरी की जमीन पर कभी शिबू सोरेन ने किसानों को हल जोतने के लिए प्रेरित किया था, आज उसी जगह उनके बेटे पुलिस बल खड़ा कर किसानों को रोकने का आदेश दे रहे हैं। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह,
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।